तमाम अफराद की आबाई इलाके में तदफीन। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध और अरकान सूबाई असम्बली समेत दीगर की शिरकत। हादसे में जख्मी हारून से 40 अफराद की तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। 12 जख्मी ताहाल जेर इलाज। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर मुल्क फ़राइज़ की अंजाम दही पर खराज तहसीन। अपने पैगाम में ईद के पुरमसरत मौके पर अपने प्यारों से दूर रहने वाले बहादुर सपूतों को सलाम भी पेश किया। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कल के मेजबान आज बन गए मेहमान। ईद के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। घरों में दावतों और ज़ियाफ़तों का एहतमाम। मेहमानों की मज़ेदार पकवानों से तवाज़ो। मीठे की डिमांड आज भी कम ना हुई। किसी ने केक उड़ाया तो किसी ने सवैयां और शीरखुरमा पर हाथ साफ किया। शहरी मनपसंद मिठाइयों और केक की खरीदारी में मसरूफ। कल के लिए भी ऑर्डर दे दिया। ईद के दूसरे रोज भी घरों में खातीन को आराम न मिला। ईद के लिए लजीज खानों की तैयारी में मसरूफ रहीं। किसी की ख्वाहिश पर बिरयानी बनाई तो किसी खुरमा और दीगर खाने बनाए। बच्चों की खुशी के लिए मीठा बनाना भी ना भूली। घर आए मेहमानों ने खूब पेट पूजा करके खातीन को दाद दी। खातीन ने भी उम्र खानादारी के बाद आउटिंग का प्लान बना लिया। ईद के दूसरे दिन खुशियों की बहार। कराची से खैबर, मेहरान से बोलान, हर तरफ ईद के रंग ही रंग। छोटे बड़े सब ईद की खुशियों में मगन। बच्चा पार्टी दूसरे रोज भी बड़ों से ईदी बटोरने में मसरूफ। वालिदैन के साथ पार्कों में घुड़ और ऊंट सवारी से लुत्फ अंदोज हुए। आइसक्रीम और खाने पीने के स्टॉल्स पर रश रहा। जिंदा दिलाने लाहौर ने भी पार्क्स का रुख किया। इस्लामाबाद की तफरीह गाहों में भी रश। शहर कायद के बासियों के सीवियों पर डेरे। समंदर के पानी से अटखेलियाँ और ऊंट सवारी में मसरूफ रहे। कोयटा के गली महलों में बच्चे घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। ईद पर जंगल में मंगल। छांगा मांगा के जंगलात में सैर व तफरी। किसी ने मेहताबी झील में कश्तियां दौड़ाई तो कोई झील के बीचों बीच मेहताबी महल का गर्विदा हो गया। शहरियों की आमद के पेश नजर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। सयाहों की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, एबटाबाद, तुरगत, कोहिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलियत बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का पाक कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इयादा। पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की मुआहिदों मफाहमती यादाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। कुवैत के वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। हर शहर की मसाजिद और कस्बों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। दिल्ली की जामा मस्जिद, निजामुद्दीन दरगाह, फतेहपुरी मसाजिद और खिड़की मस्जिद समेत दीगर में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की। उधर बांग्लादेश में भी ईद उल फितर की नमाज के खुसूसी इज्तिमात हुए। ईद का मरकजी इज्तिमा दारुल हुकूमत ढाका में हुआ, जहाँ कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की।
रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद है। शरह 15% तक आने की पेशगोई। रवा माली साल ज़रूरी पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी की तवक्को। नवाज शरीफ कह दें तो शहबाज शरीफ आज ही हुकूमत छोड़ देंगे। लीगी रहनुमा राना तनवीर का दावा। बोले हुकूमत मुल्की मफाद की बेहतरी के लिए बानी PTI के साथ भी बैठने को तैयार है। दरवाजे बातचीत के लिए हर वक्त खुले हैं, लेकिन हुकूमत एहतजाज की आड़ में किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी में नून लीग को भी कसूर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सोमोटो केस। सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से 25 अप्रैल तक तजावीज़ तलब। किस तरीक़ेकार के तहत मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से बचा जा सकता है। जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। हुक्मनामे में इस्तफसार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। कहा वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमती कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। हाई कोर्ट जजेस का खत बताता है वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। सवात में ईद के दूसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरीही मुकामात का रुख किया है। सयाह सवात के सुहाने मौसम और हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सवात में मौजूद हमारे नुमाइंदा मलिक कुव्वत खान से। जी कुव्वत खान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सवात में भी आज ईद उल फितर की दूसरा दिन है। सवात में मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरीही मुकामातों की तरफ रुख किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह भी मौजूद हैं, जानेंगे उनसे। अच्छा जी, आप लोग यहाँ आकर क्या महसूस किया है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त यहाँ पे सवात के पार्कों में आए हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे बहुत रश है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह भी यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे यहाँ के सवात के मुकामी जो लोग हैं, हम खुद अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर है, यहाँ का सवात का खूबसूरत जो मौसम है, उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इनका कहना है कि हम फैमिलियों के साथ आए हैं और इस मौसम को खूब इंजॉय किया है। सवात की दीगर तफरीही मुकाम मलम जब्बा, कलाम और दीगर तफरीही मुकामातों की तरफ जो रोड हैं बिल्कुल क्लियर हैं। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर तैनात हैं और मदियन की जो पुल के करीब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक यूनिट बनाया गया है जिसमें तमाम तर सयाहों को गाइडलाइंस देता है। सयाती इलाका महोटन और दीगर जो इलाकों की तरफ बिला खौफ व खतरा जा सकते हैं। जी